नमस्कार। चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। एक ऐसा हफ्ता जहां 52 साल पुराना एक इंतजार खत्म हुआ, भविष्य की सर्जरी हकीकत बन गई और भारत की विरासत ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। खेल की दुनिया में 52 साल का इंतजार खत्म होना, एक शहर का अपने स्वाद से दुनिया को जीत लेना और एक रोबोट का मीलों दूर से सर्जरी करना, कमाल है ना। तो आज हम इस पूरे हफ्ते को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हमारी विरासत ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई। फिर बात करेंगे खेल में मिली एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत की। उसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि नंबर्स यानी आंकड़े भारत के बारे में क्या कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां भारत की कुदरती और तहजीबी दोनों विरासतों को दुनिया भर में एक बड़ी पहचान मिली। अच्छा, इस हफ्ते की बड़ी खबर पर आएं, उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये रामसर साइट आखिर होती क्या है? तो देखिए, बात है 1971 की। ईरान के रामसर शहर में एक इंटरनेशनल समझौता हुआ। इसका मकसद था कि दुनिया की जो जरूरी आर्द्र भूमियां हैं, मतलब वेटलैंड्स, उन्हें बचाया जाए। और बस इसी समझौते के तहत इस हफ्ते एक बहुत अच्छी खबर आई। बिहार की गोगाबील झील को भारत की 94वीं रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही बड़ी जीत नहीं है, बल्कि इससे उस पूरे इलाके में इको टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो हुई कुदरती विरासत की बात, पर हमारी सांस्कृतिक विरासत ने भी कमाल कर दिया। हैदराबाद के बाद अब नवाबों के शहर लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है। सोचिए, ये सम्मान सिर्फ लखनऊ के शाही खाने को ही नहीं मिला है, बल्कि इसने शहर को दुनिया के फूड मैप पर एक खास जगह दे दी है। तो इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग विरासतों को दुनिया भर में सम्मान मिला। एक तरफ प्रकृति का अनमोल खजाना गोगाबील झील, तो दूसरी तरफ हमारी संस्कृति का जायका लखनऊ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां इस हफ्ते दो ऐसी अविश्वसनीय जीत हासिल हुई जिन्होंने पूरे देश को गर्व से भर दिया। जी हाँ, पूरे 52 इयर्स। सोचिए कितना लंबा इंतजार था ये। 1973 में जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक ये पहला मौका है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। वाकई ये एक ऐतिहासिक पल है। अगर फाइनल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो भी जीत की पूरी कहानी कहते हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। शिफाली वर्मा ने शानदार 87 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और दीप्ति शर्मा, उन्होंने तो पूरे टूर्नामेंट में 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया। टीम की इस जबरदस्त जीत के साथ साथ एक और ऐसी जीत हुई जिसने सच में असंभव शब्द के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है शीतल देवी की। जम्मू कश्मीर की ये पैरा आर्चर न सिर्फ भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, बल्कि अब उन्होंने जो किया है वो इतिहास है। वो पहली ऐसी भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं जिन्होंने सामान्य यानी नॉन पैरा खिलाड़ियों की नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई किया है। ये इस बात का सबूत है कि हुनर और जज्बे के आगे कोई भी सीमा टिक नहीं सकती। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां इस हफ्ते कुछ ऐसी चीजें हुईं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं। इस हफ्ते रूस ने पोसाइडन का कामयाब टेस्ट किया। अब ये पोसाइडन क्या है? ये दुनिया का पहला ऐसा अंडरवाटर ड्रोन है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। माना जा रहा है कि ये समंदर में जंग की पूरी रणनीति को बदल कर रख सकता है और रूस का प्लान है कि 2028 तक इसे अपनी नौसेना में शामिल कर लिया जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम में फर्क होता है। परमाणु संचालित मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, और परमाणु सक्षम मतलब जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। पोसाइडन की सबसे खास बात यही है कि वो दोनों है। डिफेंस के बाद अब बात करते हैं मेडिकल की दुनिया की, जहां एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की एक कंपनी SS इनोवेशंस ने मंत्रासन नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम है। मतलब अब हाईटेक सर्जरी छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों तक भी आसानी से पहुंच सकेगी। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है?
इसे ऐसे समझिए, एक सर्जन जो शायद मीलों दूर बैठा है, वो एक कंट्रोलर से रोबोट को कमांड देता है। ये कमांड फौरन मरीज के पास रखे रोबोट तक पहुंचते हैं और वो रोबोट एकदम सटीक तरीके से ऑपरेशन करता है। ये अब भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। चलिए कुछ आंकड़ों पर एक तेज नजर डालते हैं जो ये बताते हैं कि अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग में भारत आज कहाँ खड़ा है। सबसे पहले वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कानून के शासन के मामले में भारत 143 देशों में 86वें नंबर पर है। मतलब हम मिड रैंकिंग वाले देशों में आते हैं। अब बात करते हैं दौलत की। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पतियों की संख्या के मामले में भारत 14वें नंबर पर है। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। और आखिर में बात शिक्षा की। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक आईआईटी दिल्ली 59वें रैंक के साथ भारत का टॉप इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, जो ग्लोबल लेवल पर हमारी एकेडमिक काबिलियत को दिखाता है। तो इस हफ्ते हमने खेल में दशकों का इंतजार खत्म होते देखा और सर्जरी में भविष्य की तकनीक को हकीकत बनते हुए भी देखा। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सारी जबरदस्त उपलब्धियों में से कौन सी ऐसी है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालेगी।